प्रियंका जी, लॉकडाउन के बीच में दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर कई लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई, जिसमें एक नाम सफूरा जरगर का भी है। और उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो सीएए एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें उन्होंने अगुवाई की थी। तो क्योंकि लोगों का आरोप ये भी है कि सरकार इसलिए इन पर कार्रवाई कर रही है क्योंकि ये सीएए एनआरसी के विरोधी हैं। आप जेएनयू की छात्रा हैं, तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट इस पूरे केस को कैसे देखती हैं? देखिए, शुरू से जो जेएनयू का भी मुद्दा रहा था, चाहे फी हाइक का हो, फिर बाद में इन्होंने सीएए एनआरसी पूरा लाया है, लागू लागू सीएए लागू कर भी दिया और एनआरसी नहीं कर पाए क्योंकि बीच में कोरोना आ गया और कोरोना का ही ये फायदा उठा रहे हैं। छात्रों की आवाज शुरू से ये दबा रहे थे, इनकी नीति ही ऐसी रही है क्योंकि उनको पता है कि छात्र के हाथ में कितनी ताकत है। छात्र चाहे तो सत्ता को पलट सकता है, छात्र में ही वो ताकत है। मोदी जी खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, तो उनको इस बात का इल्म है कि एक छात्र क्या कर सकता है। और अभी कोरोना के समय में जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, उस समय भी सरकार कोरोना पे ध्यान ना दे करके छात्रों की आवाज को दबाने के लिए ध्यान दे रही है कि इनको कैसे जेल में डाला जाए। वही सेडिशन लॉ है जिसके खिलाफ मोदी जी बोले थे कि सत्ता में आते हैं तो सेडिशन लॉ हटाएंगे। हम चाहते हैं सर आप इसको हटाएं, पर आप तो खुलेआम इसका और प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी उन छात्रों की आवाज दबाने के लिए जो बेबाकी से अपनी आवाज रखते हैं, जो बिना किसी डर के अपनी आवाज रखते हैं, हक की आवाज बुलंद करते हैं, लोगों के लिए वो लड़ते हैं। आप उसको बंद कर रहे हैं। खास करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया को तो काफी दिनों से टारगेट कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि उसके नाम में इस्लामिया जुड़ा हुआ है। वहां की छात्र को यूएपीए के तहत में बंद कर दिया गया है। क्या क्या करके ये देश विरोधी गतिविधि कर रहे थे। और आपके जितने एमएलए हैं जो वहां पर इतने कट्टर बयान दे रहे हैं, उसको आप जेल में नहीं डालते हैं। जो छात्र सिर्फ आवाम की आवाज को आपके तक पहुंचाता है, जो छात्र आवाम की आवाज बन सकता है, आप उसको कैद कर रहे हैं यूएपीए लगा करके, एडिशन लगा करके। ये क्या हो रहा है देश में? हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ अपना मंशा पूरा करने के लिए। जेएनयू के को लेकर, मतलब जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सफूरा जरगर को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि जेएनयू में से इतनी पुरजोर तरीके से आवाज़ नहीं उठी है। उसके पीछे की क्या वजह है? क्यों साथ में नहीं खड़े हुए जामिया के? देखिए, हम लेफ्ट का और बाकी एबीवीपी का तो खैर बात ही नहीं करना है, जो आरएसएस के चमचे हैं, चटुकार हैं। लेफ्ट का शुरू से जहां तक मुझे पता है कि उनका बस पोस्टर तक का राजनीति रहता है, जमीन पर उनसे राजनीति हो नहीं पाती है। माइक दे करके खड़ा करवा दीजिए, बोलिए भाषण देने, तो बढ़िया बढ़िया भाषण निकलेगा, पर जमीन पे कहिएगा आप किसी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो जमीन पे इनसे लड़ाई नहीं होती है। तो उनका सवाल नहीं है। रहा छात्र राजद का बात, तो राजद शुरू से आप हमारा ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए या जहां पर भी हैं, हम लगातार लिखते आए हैं, बोलते आए हैं और उनके लिए लड़ते आए हैं और लड़ेंगे, क्योंकि समाजवाद ही ये असल लड़ाई को आगे ले जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ में। और जेएनयू का कुछ पर्टिकुलर तबका है जो लड़ रहा है, कुछ है जो नहीं लड़ रहा है। तो जो नहीं लड़ रहे हैं हमें उनकी पहचान करने की जरूरत है, ताकि हम अवगत रहें कि ये विपत्ति की घड़ी में हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। हमें पता है कि सरकार क्या कर रही है अल्पसंख्यकों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, इस चलते क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे नेताओं को भी, बहुजन के नेताओं को भी वो इसी तरीके से ट्रीट करती है। एक आदमी पे 50 तरह की धाराएं लगा करके उसको बंद करती है, बस इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तबके के खिलाफ खड़ा होता है और अपनी आवाज उठाता है, जनता उसके पीछे खड़ी होती है, बस इसलिए आप बहुजन नेताओं को जेल में डालते हैं और उसी तरह से आप बहुजन छात्रों को भी जेल में डालते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले वक्त के वही लोग हैं जो समय का चक्र परिवर्तन करेंगे। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जेएनयू के छात्र जो सच्चाई के लिए कि हम आगे आते हैं, अब हर मुद्दे को उठाते हैं, अब इस चीज़ के लिए वो आपस में बढ़ जाएं। राजद अपने तरीके से सोचे, लेफ्ट अपने तरीके से सोचे, राइट विंग अपने तरीके से सोचे, स्टूडेंट के साथ में खड़ा होना, एक साथ खड़ा होने की जरूरत है ना। ऑल इंडिया यूथ करके हमारा एक फोरम है जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेफ्ट के भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आइसा है और फिर सीआरजेडी भी है, बापसा भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम लगातार इस पे लिखते भी आए। ट्विटर पे हमने ट्रेंड भी कराया था, रिलीज सफूरा जरगर, और बहुत सारे ट्रेंड लगातार कर रहे हैं और उस फोरम से यूथ जुड़ा हुआ है। और बाकी
एक गाँव का कोई मूर्खों का कोई गाँव नहीं होता, जगह-जगह पे मूर्ख भरे होते हैं। उसी तरीक़े से आप जेएनयू से ही तो निर्मला सीतारमण निकली हैं, जिन्होंने इकोनॉमी की ये हालत कर दी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी के सभी स्टूडेंट वहाँ पे बिल्कुल एकदम देश के प्रति लड़ने के लिए, मरने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार है। कुछ तबका है जो दिखाने के लिए तैयार है, कुछ तबके हैं जो छुप करके वार करते हैं, कुछ तबके जो खुल कर के लड़ते हैं। तो हर जगह समाज है, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। अभी क्या लगता है, क्योंकि अभी भी उनकी रिहाई नहीं हुई है, ट्विटर पर आवाज़ उठी है, सोशल मीडिया पर लोग आए हैं, कई एक्टिविस्ट जो हैं इसको लेकर लड़ रहे हैं, भले ही वो सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं लेकिन आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कुछ इस पर एक्शन लेगी, कुछ कार्रवाई होने वाली है, छूटेगी? सफूरा को जिस तरीके से जेल में डाला गया, हम सभी को पता है कि वो प्रेग्नेंट है। पुराने समय में जब युद्ध भी हुआ करते थे, तभी भी महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को जेल में नहीं डाला जाता था। पर ये सरकार बिल्कुल ही हीन है, तुच्छ है, गिरी हुई मानसिकता की सरकार है, जिसको ये नहीं समझ में आता। आप जब ट्रिपल तलाक पे अटैक करते हैं, तब आपको बड़ी बेटियां नजर आती हैं, तब आप बेटियों के अधिकार की बात करते हैं, और वही बेटियां जब बेबाकी से अपनी आवाज को ऊंचा करती हैं, तब कि आपके कानों तक उनकी गूंज पहुंचती है, तब उन्हीं बेटियों को आप जेल में डाल देते हैं। आप खुद देखे होंगे ट्विटर पर मोदी जी के कितने सारे भक्त किस तरह का वाहियात ट्रेंड करवा रहे थे। सफूरा के कैरेक्टर का असैसिनेशन किया गया। आप शुरू से देखिएगा, जब भी बहुजन महिलाएं उठने की कोशिश करती हैं, सबसे पहले उनके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है। वही सफूरा के साथ किया गया और हम देख रहे हैं। लेकिन हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम फूलन के वंशज हैं और हम फूलन की तरह लड़ना भी जानते हैं और भिड़ना भी जानते हैं। सफूरा को डरने की भी जरूरत नहीं है, और हमें पता है वो निडर है, तब तो वो लड़ रही हैं, डर नहीं रही है किसी से। भले सरकार किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार वो लड़ रही हैं और वो लड़ती रहेंगी, क्योंकि हम उनके साथ हैं। और जब तक युवा, जब तक बहुजन महिलाएं, जब तक महिलाएं एकत्रित हैं, तब तक हमें कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है, कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है, गिरा नहीं सकती है। और एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। भले हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह जुडिशरी में ब्राह्मणवादी तबका भरा हुआ है, लेकिन कब तक आप जनता को मूर्ख बनाएंगे? जनता दलाली नहीं करती है, ना जनता दलाली बर्दाश्त करती है। जनता इस देश की मालिक है और जनता ही डिसाइड करेगी क्या सही है, क्या गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।